इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 29 मार्च को होने वाला है, जो कि शनिदेव का राशि परिवर्तन है। और ये जो शनि का गोचर है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी रहने वाला है, क्योंकि इस शनि के गोचर से, इस शनि के राशि बदलने से सभी व्यक्ति, सभी जीव जंतु, देश विदेश, हर एक चीज पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह है। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और शनिदेव की जो ये चाल बदलती है, इससे कुछ लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साती शुरू होती है और कुछ लोगों के जीवन में साढ़े साती खत्म हो जाती है। किसी लोगों के जीवन में शनि की ढैया शुरू हो जाती है और किसी के जीवन में खत्म हो जाती है। तो बहुत चीजों को शनि का परिवर्तन करने वाला है। शनि को अगर देखा जाए तो नवग्रहों में न्यायाधीश की देवता कहा गया है, जो कि न्याय करने वाला है, कर्म फलदाता। यानी कि शनि को आप कह सकते हैं कि शनि का मानना है कि किस्मत कुछ नहीं है, जो है वो कर्म है। अगर कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये शनिदेव कहते हैं। इसके आधार पर भी शनिदेव रिजल्ट देते हैं हमको। अब जो शनिदेव थे वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान थे, कुंभ राशि में। अब 29 मार्च 2025 को ये गुरु की राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में इनका गोचर हो जाएगा। जब शनि कुंडली में, जब हम जन्म पत्रिका की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, तो शनि की साढ़े साती भी दुख नहीं देती है, ढैया भी परेशान नहीं करते हैं, और शनि की दशा अंतर्दशा भी परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती है, शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, या फिर और किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, तो उसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव होगा। लग्न की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंह राशि की बात कर रही हूँ। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों के राजा कहे गए हैं। अब शनिदेव को अगर आप देखें तो शनिदेव आपकी सिंह राशि में आपके छठे घर के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी कहे जाते हैं। पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनते हैं। अब शनिदेव अभी तो आपके सप्तम भाव में विराजमान थे, कुछ चीजों के लिए अच्छे और कुछ चीजों के लिए बुरे थे, कि सूर्य के शत्रु राशि है और सूर्य के घर को भी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अच्छी खासी परेशानी भी देखने को मिली होगी। लेकिन अभी आने वाले हैं आपके अष्टम भाव में अगले 2.5 वर्ष के लिए। सबसे पहली चीज तो आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, सिंह राशि के जातकों पर, सिंह राशि के जातकों पर ढैया शुरू हो जाएगी। और शनि का अष्टम भाव में आना 3 जगहों पर दृष्टि देगा, यानी कि शनि जहां बैठा है उसके द्वारा रिजल्ट नहीं देगा, शनि जहां दृष्टि डाल रहे हैं उसके द्वारा भी आपको रिजल्ट देगा। शनि के पास 2 एक्स्ट्रा दृष्टि होती है, एक तीसरी और एक 10वीं, 7वीं भी है। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है मृत्यु का भाव कहा जाता है। अष्टम भाव ये रहस्यों का भाव है, ये अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है, ये हमारे ओपड़ का भाव है, रिसर्च का भाव है, यानी कि ऐसी चीजें जो कभी खत्म न होने वाली, उसका भाव ये छठवां भाव है। तो शनिदेव को वैसे 8वां भाव, 8वां भाव में अच्छा भी कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये आयु का भाव है और शनिदेव धीमी गति से चलने लग रहे हैं, सबसे धीमा है और सबसे वृद्ध भी है। और शनि जहाँ होता है वहां वृद्धि करता है, तो ये आय की वृद्धि कर देता है। यानी कि किसी की कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हुए, समझ लीजिए कि आय लंबी होने वाली है। अष्टम भाव में शनि आय को लंबा कर देता है। लेकिन और चीज क्या है, सिंह राशि के जातकों के लिए ये वो टाइम पीरियड होगा जब एक तो आप एक दृष्टि दसम भाव पर जाएगी, आपके दसम भाव पर, और कर्म के कारक, करियर के भाव के कारक भी शनिदेव हैं। तो क्या होगा, कर्म को ही सब कुछ मानेंगे, क्योंकि किस्मत का कनेक्शन तो शनि मानते ही नहीं। शनि देव बोलते हैं जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। आप कर्मठ होंगे, अपने काम को लेकर बहुत अधिक मेहनती होंगे, अपने काम को हर तरफ से पूरा करेंगे, कर्मठ होंगे, ये आपके अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलेंगी। उसके बाद शनि अष्टम में बैठे हैं, वो ऑफर की तरफ जा सकता है, आपके मन में ऑफर साइंस आ सकता है, या फिर डीलिंग ऐसी एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऐसी चीजों को देखने की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि रहस्य का भाव है।
रहस्यमय चीजों को जानने का आपका मन कर सकता है। अचानक से चीजें बदलेगी, अचानक सी घटनाएं घट सकती है। और साथ में जो अष्टम भाव है ये पैतृक का विभाव कहा गया है। ये कुछ ऐसे भाव भी कहा गया है जिनका पता नहीं चलता है, जो काफी ज्यादा डरने वाली बीमारियां होती है, ये भी मानी जाती है। अब इस दौरान एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाएगी और एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो जो भी इस राशि के जातक अपने किसी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, धन को संचित करने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है इस शनि की सप्तम दृष्टि से, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। शनि जब भी किसी चीज के लिए हम कहें या शनि की दृष्टि है या शनि वहां बैठा है तो उसको डिले करता है, डिनाई नहीं करते हैं। शनि देगा लेकिन कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा, देरी से देगा लेकिन देगा जरूर। शनिदेव डिले करते हैं, जब अष्टम भाव में आए हैं तो देने के लिए आया है, डिले करके देगा लेकिन देगा, बड़ी मेहनत कराएगा। उसके बाद पंचम पर दृष्टि जाएगी तो संतान प्राप्ति में थोड़ा सा डिले हो सकता है। संतान प्राप्ति में जिनकी अभी शादी हुई हो और संतान की प्रतीक्षा करते हैं, हो सकता है कि आपको 1-2 साल संतान ना हो, क्योंकि शनि का काम है डिले कराना। देगा लेकिन डिले कराएगा, तो ये चीजें हो सकती है। बड़ा आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोशिश कर रहे हैं काफी पहले से, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके परिवार का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी इस समयावधि में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको समय रहते ही आपको ट्रीटमेंट कराना है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होगा आपको। शनि की गुरु की जब शनिदेव सूर्य की राशि में होते हैं तो वो मारक ग्रह भी होते हैं। और जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और शनि अच्छे भाव में भी प्लेस नहीं है, तो उनके लिए ये दिक्कत भी दे सकता है। उनके लिए थोड़ा अपने काम में बहुत हार्ड वर्क भी करा सकता है, बहुत मेहनत करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस समय अवधि में आपको शनि की जो ढैया चलेगी उसमें अपने कर्म पर आपको ज्यादा विश्वास रखना है। जितना कर्म पर विश्वास रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि शनि कैसी स्थिति दे रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, अगर शनि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि आपके छठे घर में बैठे हैं, शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं, तो ये काफी अच्छे रिजल्ट देगा। नवम भाव में भी शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन इन भाव में बैठकर शनि की जो रिजल्ट होंगे वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हार्ड वर्क का भाव होता है। ये रोग ऋण का छठवां भाव रोग ऋण का होता है और एकादश भाव हमारे लोभ का होता है। तो जितनी मेहनत हम करना चाहते हैं, अगर उतनी मेहनत करें तो शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अगर शनि शत्रु राशि में बैठ जाए, नीच राशि का हो जाए, तो तब उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन में शनि से जुड़ी हुई चीजों में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। बाकी शनि की रहे शुरू हो रही है, थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और इस समय में जो आप करना चाहते हैं, एर्थ हाउस में अगर आपके मन में ऑफर आता है तो जरूर सीखिएगा, क्योंकि शनि जब किसी भी घर में जाते हैं तो उस चीजों के प्रति आपके अंदर उसको सीखने का एक जज्बा हो जाता है। उस चीज को करेंगे तो अच्छा होगा। साथ में यात्रा भी होते हुए दिखाई देंगी, यात्राएं तो होगी होगी, उसके लिए भी अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, रिसर्च वगैरह के काम करते हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां काफी अच्छी रहेगी। लेकिन फिर भी ध्यान जरूर रखने का शनि के ढैया के दौरान, क्योंकि शनि के उपाय भी आपको करने हैं। पीपल को पानी देना, शनिवार के दिन पीपल पर जल अर्पित किए, इस कार्य को कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।